अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इसमें आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है जिसमें आप x की वैल्यूज और y की वैल्यूज जो है वो आप उसमें अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो जाएंगी, अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें आपने अब ये इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है x और एक हो रहा है y। तो याद रखिए कि जब आपको किसी भी इसमें वैल्यू मालूम करनी है ना तो आप अभी एक की कर सकते हैं, या तो आप अभी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या y की, क्योंकि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये एक ही साइड पर नहीं आ सकते। मतलब ये कि अगर आप में से इसको किसी आपको इनमें से किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना तो एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और दूसरा राइट हैंड साइड पे होगा, तो तभी जो है वो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखें x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट हो जाएंगी कि x को मैंने यही रख दिया, बाकी ये y-2 इनको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों चीजें दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये प्लस y है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस y, और ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2। और अगर इसको मैं u लिख दूं ये 2 - y, क्योंकि 2 का साइन प्लस में तो 2 - y इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो अब जो है मैं इसमें अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं वैल्यू किसकी पुट करूंगा y की। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले इसको मैंने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैंने पुट कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसमें मैंने y की वैल्यू को क्या पुट किया है 0 किया है इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखते हैं कि y की वैल्यू 0 पुट करने से मेरे पास क्या आंसर क्या आ रहा है। तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 2 में से 0 निकाला तो 2 आ गया। तो जो मेरा x की जो वैल्यू आई है वो मेरी आई है यहाँ पर 2, ये मैं एक पेयर बना रहा हूँ, और y जो मैंने क्या पुट किया था यहाँ पर 0, ये y की वैल्यू मैंने क्या रखी थी 0। तो अब अगर टेबल में बनाऊंगा तो टेबल में जो है ना बआसानी आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक टेबल बना लिया, ठीक है, यहाँ आगे x और यहाँ आ गया y। ठीक है, तो ये हमारा जो 0 पुट करने से मेरा आंसर एक किया है, ये मेरा एक पेयर बना लिया। ठीक है, इसके बाद हम इसके दूसरे पेयर भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये जो हमने टेबल बनाया था, अब इसमें x की वैल्यू हमने 0 पुट करी है, तो y का जो हमने यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करी है, y की वैल्यू 0 पुट करी है, तो y की वैल्यू 0 पुट करने पे हमारा x क्या आया है 2 आया है, तो 2 आ गया। अब यहाँ पर हम नीचे ना x का वो पेयर बना ले, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 और -3। हमें बेसिकली y की जो है ये वैल्यूज पुट करनी है और देखना है कि हमारा x का आंसर क्या जो है वो इसमें आ रहा है। ठीक है, हमें बेसिकली y की वैल्यूज ये पुट करनी है। अब हमने 0 पे तो y की वैल्यू जब 0 पुट करी तो हमारा x क्या आ गया है 2 आ गया है। अब हम y की वैल्यू को पुट करते हैं 1, तो y की वैल्यू जब हमने 1 पुट करी, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 ये है मेरे पास, इसमें मैंने y की वैल्यू को 1 पुट किया, 2 माइनस y था ना, y की जगह 1 आ गया, तो 2 में से 1 निकाला तो मेरा क्या बच जाएगा 1। तो जो मेरा पेयर बन जाएगा x, y का, तो x मेरा क्या आया है 1 और y भी क्या था 1, तो y की वैल्यू 1 पुट करने पे x कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका y की वैल्यू को हम पुट करते हैं 2। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया पुट y इज इक्वल्स टू 2, यहीं पर पुट कर देता हूं मैं। पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में y को जो है 2 पुट किया तो क्या बन जाएगा 2 माइनस y था ना, 2 माइनस y की वैल्यू 2 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा 0। तो x, y जो इसमें पेयर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बना है
उसमें x की वैल्यू 0 आई है और y कितना हमने रखा था 2। तो इसका मतलब है कि जब आप y की वैल्यू को 2 रखेंगे इस इक्वेशन में तो x कितना बन रहा है आपका 0 बन रहा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं y की वैल्यू 3 के ऊपर। ठीक है, सिंपल आपको y की वैल्यूज ये रखनी है, इस इक्वेशन में पुट करती जानी है और जो आपको x की वैल्यूज आएगी वो यहाँ पर आपने लिख देनी है उसके सामने। ये आंसर है सिंपल सी, इसमें ये चीज करनी है आपने। आपको इसका पेयर बना रहे हैं 4, पुट y इज इक्वल्स टू, मैं पहले सारे पॉजिटिव के बना रहा हूँ। ठीक है, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 हो जाएगा। 2 माइनस y था ना, तो 2 माइनस 3 हो गया। 2 में से 3 निकाला तो -1 बचा। तो x y का जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बना था तो उसमें x की वैल्यू क्या आई है -1 और y आपने क्या पुट किया था 3। तो इसका मतलब हुआ कि y 3 पुट करने में हमारे पास x कितना आ रहा है -1। ये इसका आंसर है। अब हम निकालते हैं इसका पांचवा पेयर। अब नेगेटिव वाले निकालते हैं, -1 पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस और y की वैल्यू हमने क्या रखनी है -1, तो ये -1 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये 2 आ गया माइनस माइनस +1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बना है तो x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू आपने क्या रखी थी -1। तो y की वैल्यू -1 रखने पे आपका x कितना आ रहा है 3 आ रहा है। सही है। इसके बाद करते हैं हम इसका -2 का। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू जो है -2 पुट करके। पुट y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी उसमें y की वैल्यू क्या पुट करना है -2। तो ये देखिए करते हैं 2 माइनस और ये -2 आ गया। तो ये 2 माइनस y था ना, तो 2 माइनस और y की जगह -2 हमने रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। तो 2 + 2 आपको मालूम है कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू x y का जो ऑर्डर्ड पेयर बना है x आपको कितना आया 4 है और y आपका कितना रखा था -2, तो 4 - 2 यानी -2 y की वैल्यू रख रहा हूँ तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है +4। ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसका जो लास्ट वाला है वो फाइंड आउट करते हैं जब y की वैल्यू हमने 3 रखी है। तो मैं यही कर रहा हूं, पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये 2 माइनस, अच्छा y कितना था मेरे पास -3 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 3 हो जाएगा। 2 + 3 किसके बराबर हो गया 5 के। तो x y का जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बना है x आपका 5 आया है, y आपने कितना रखा था -3, तो ये आ गया। अच्छा ये मैंने ये इस तरह से बनाया x y ताकि आपको आसानी हो जाए कि पता चल जाए x इसमें क्या है और y क्या है। ठीक है, ये इस तरह से हमने बनाया। तो x की वैल्यू आपकी 5 है जब आप क्या आपने y -3 रखा था इस इक्वेशन के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमने टेबल जो है वो प्रिपेयर कर लिया है, ये हमारा आंसर है। अच्छा आपकी बुक में जो पीछे इक्वेशन बनी हुई थी वो उन्होंने बनाई थी y = 2 - i। तो याद रखें कि इसमें आपको हमें ये कहा नहीं गया था कि आपने x के लिए बनानी है या y के लिए बनानी है। तो आप इसमें कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, आप चाहे तो x के लिए बना सकते हैं, आप चाहे तो y के लिए बना सकते हैं, कोई ये लाजमी नहीं है। आंसर आपका फिर भी जो है वो जाहिर सी बात है, इन्होंने अब इसमें यह हुआ कि उन्होंने x के लिए हवाले से जो थी वो बनाई थी, तो उनका यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी। ये वाली y के सारे जो नंबर जब ऊपर चले आएंगे और जो x का आंसर है वो नीचे आ जाएगा, सिंपल, क्योंकि उन्होंने इक्वेशन उस वेरिएबल के हिसाब से बनाई थी। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन जो बनाई है वो x के हिसाब से बनाई है, तो हमारा आंसर ये आया है। तो आप इससे इक्वेशन बनाई है वो वाली इक्वेशन बनाए। दूसरी इक्वेशन कैसे बन सकती थी, क्योंकि यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव थे, तो अगर आप दूसरी इक्वेशन बनाते तो वो यही बनती। इसको आप यूँ लिख सकते थे y = 2 - x बन जाती। अब उसमें आप x की वैल्यू पुट कर रहे होते और y आपका आंसर आ रहा होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको आप ये पूरा फेयर कर दिए है, अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके आगे भी मजीद वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में यही तक है तो मैंने 3 जो है नंबर्स तक की सोल्व किए हैं।
जैसे 3 पॉजिटिव डिजिट और 3 नेगेटिव जो है वो आपका इंटीजर तक मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये आगे भी जा सकते थे, ठीक है। तो अब इसके बाद करेंगे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था कि x और y जो है वो दोनों एक साइड पे नहीं होते। एक जिस चीज की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एक तरफ होगा, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चली जाती हैं, दूसरी साइड पे, ठीक है। तो अब इसमें जैसे ये 2, अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे इक्वेशन बनाऊं तो 2x माइनस वाई, ये -2 था, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा +2, और 2x माइनस वाई 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सही। अच्छा अब यहाँ देखें, अगर मैं इसमें से x की वैल्यू बनाऊं ना, मतलब x जो है वो यहाँ पर मेरा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो और y जो हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ ले, जैसे ये मैंने लिखा है y = 2x, ये फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये जो x है ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और जो y है ना ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, सही है। अगर इसमें मैं x जो है ना वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, ठीक है, तो x के साथ क्या चीज आ रही है 2 आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो चीज डिवाइड में चली जाएगी दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये अगर इसमें से x आजाद करूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाती, 6 आ जाता, ये -y था, ये क्या हो जाता +y। अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता डिवाइड हो जाता, तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाती। लेकिन अगर मैं यहाँ से y सिलेक्ट कर लूँ ना, तो y से मुझे फायदा क्या होगा कि y के साथ कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, वो सिंपल उसमें उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो वो सिंपली जो पहले इक्वेशन की तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर y को आजाद कर जो है y जो है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर x को सिलेक्ट नहीं कर रहा, आप x को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं y को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि x से फिर वो आपका डिवाइड में जा रहा है, फिर आपको उसको ये सोल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस वजह से आपको y से सिलेक्ट करवा रहा हूँ जैसे आपकी बुक में हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके बाद किया, इसके बाद अब हमने क्या करना है, -y इधर ही रह गया, ये 6, ये +2x था, वहां जाके क्या हो जाएगा -2x। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा अब यहाँ y नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव किस तरीके से करेंगे कि आपने क्या किया, अच्छा अगर इस y को मैं उस तरफ ले जाऊं और ये सारे जो आपके साइन है इनको इधर ले आऊं, तो इधर लाने से क्या हो जाएगा, ये 2x -6 हो जाएंगे और ये +y हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये -y था इस तरफ आके +y हो गया, ये -2x था इधर आके +2x, और ये +6 था इधर आके -6 हो गया, ठीक है। और अब इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, y = 2x -6, ये मेरी क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो सिंपल हमने एज इट इज इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमने जो है यहाँ पर तो साइन इस वजह से चेंज हुआ कि हम उसको लेफ्ट हैंड साइड और वो चेंज कर रहे थे, लेकिन हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, तो तब इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, और इसका दूसरा तरीका ये भी था कि आप मल्टीप्लाई करवा देते माइनस से, ठीक है, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा देते माइनस के साइन थे, तो तब भी आपका ये सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो मैंने आपको वो कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बताने के लिए इसको आपको उसी तरीके से सॉल्व करना जैसे हमने सॉल्व करना सीखा है पिछले क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आएगा, याद रखिएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का आंसर आएगा। तो अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ये पहला जो है इसका मैं बना रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x = 0। हमने पहला जो इसका जाहिर सी बात है x की वैल्यू को हमने क्या पुट किया 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा y = 2। अच्छा ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ब्रैकेट का साइन लगा देंगे इनको मल्टीप्लाई शो करवाने के लिए, और x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 आ गई -6, ठीक है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 - 6, और 0 में से 6 माइनस किया तो -6 बच गया आपका।
तो जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बना है यहाँ पर x कोमा y का, x की वैल्यू आपने क्या रखी थी यहाँ पर 0 और y आपको उस पर क्या मिला है -6, तो ये -6 आ गया। अच्छा मैं यहाँ एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं। x और y का, ठीक है, एक ये हमारा x आ गया और ये y आ गया। अच्छा तो ये 0 x की, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0 1 2 3, इसको भी हम 3 तक, और यहाँ -1 -2 और -3, ठीक है। x की वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आते जाएगा। तो x की वैल्यू 0 पुट करने में मेरे पास क्या आंसर आया y का -6। अब हम निकालते हैं इसका दूसरा पेयर, ठीक है। अब हमने पुट करना है x की वैल्यू को 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 -6, तो 2 × 2 2 -6, 2 में से आपने 6 को माइनस किया तो क्या बच जाएगा आपका -4। तो जो x कोमा y आपका बना है वो क्या बना है, x हमने 1 पुट किया था और y क्या आया हमारा -4। तो x 1 पुट करने में मेरे पास y क्या आ गया -4, तो 1 पुट करने में -4 आ गया, ये लिख दिया मैंने। अब हम बनाते हैं इसका जो है वो थर्ड जो है इसका पेयर हम लोग बना लेते हैं x y का कोऑर्डिनेट्स का। तो पुट x इज इक्वल्स टू 2 रखिए तो इन इक्वेशन नंबर 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी 2x -6, तो 2 आ गया, x की जगह 2 आ गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और -6, तो 2 2 4 4 -6, 4 में से 6 माइनस किया तो -2 बचा। तो x कोमा y, यानी x की वैल्यू आपने 2 रखी थी तो y आपके पास कितना आया -2, x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आ गया -2। अब हम बनाते हैं इसका फोर्थ पेयर, तो पुट x इज इक्वल्स टू अब हमें क्या रखनी है 3 इन इक्वेशन नंबर 1, सही है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल्स टू 2x -6, तो y इज इक्वल्स टू 2x की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा -6, सही है। अब 2 3 क्या होता है आपको मालूम है 6 होता है, 2 3 6 6 -6, तो क्या हो जाएगा 0। तो x कोमा y का जो आपका ऑर्डर पेयर बना है तो x आपने क्या रखा था यहाँ पर 3 और y आपका क्या आ गया है 0, x 3 रखा तो y क्या आ गया आपका 0। तो अब हम निकालते हैं नेगेटिव जो है वैल्यूज का, हम लोग इसकी वो जो है फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसका पांचवा जो पेयर बना रहे हैं। हमने यहाँ पर पुट किया, पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह क्या आ जाएगा -1 और -6 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। अब ये आ गया आपके पास -2 और -6, तो -2 और -6 इसका हो गया बराबर -8 के बराबर, ठीक है। तो आपका जो एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बन गया एक, वो क्या बना है, x आपके पास -1 है और y जो है वो आपको क्या है -8, तो x की वैल्यू -1 पुट करने में y आपके पास कितना आ गया -8। अब हम निकालते हैं इसका 6 जो है वो सॉल्व करते हैं इसके लिए। -2 जो है वो x की वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है y की वैल्यू का। तो पुट y इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो y इज इक्वल्स टू 2 -2 आ जाएगा ब्रैकेट x की जगह और -6 आ गया यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 -6। अब -4 और -6 कितना हो जाएगा आपके पास -10, तो x कोमा y क्या हो जाएगा जो आपका पेयर बना है, x की वैल्यू आपने -2 रखी है और y आपके पास कितना आया -10,
ये आपके -2 पे कितना आंसर आ गया, -10। अब इसके बाद हम लोग आखिरी जो इसका सोल्व कर लेते हैं x की वैल्यू के लिए। वैसे ये लास्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप इसके आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में यहीं तक है तो मैं यहीं तक इनको सोल्व कर रहा हूँ। तो पुट हमने किया y की वैल्यू, x की वैल्यू को सॉरी कितना पुट करना है यहाँ, -3 इन इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू 2, x की जगह आपका आ गया -3 और y की इसकी और ये आ गया आपका 2x - 6 था ना, तो x की जगह -3 आ गया और -6 आ गया। 2 3 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस और -6 हो गया, -6 और -6 आपका -12 हो गया। ठीक है, x कोमा y आपके पास कितना आ गया, x की वैल्यू आपने यहाँ रखी है -3 और y आपके पास कितना है -12। तो x की वैल्यू 3 रखने पे y आपको कितना आ रहा है -12। तो हमने ये यहाँ पर फ्रेंड सोल्व कर लिया है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सारी वैल्यूज का जो थे हमने x की वैल्यूज पुट करते गए और y की वैल्यूज हमारे पास ये आ गए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमें जो x वेरिएबल के लिए मतलब y वैल्यूज पुट करते और x के लिए इक्वेशन बनानी होती, मैंने आपको वो भी चीज बता दी थी। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है 1/2x + 2y - 6 = 0। अब आपने इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखें x + 2y किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 से, तो x + 2y को 1 से किया तो x + 2y वैसे ही आ जाएगा, /2 - 6 = 0। अब देखें, आप यहाँ समझ लें 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो और आपको मालूम है कि जब दो टर्म्स के दरमियान जो है प्लस या माइनस हो तो हमेशा एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है। एलसीएम आप किन चीज का लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का लेते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, सही है। अब देखें 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 से। 2 के टेबल में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप इसको यूं समझ लें 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका ऊपर क्या बच जाएगा, x + 2y। और 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 से, तो जब वो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जिस नंबर से वो आता है ना, सेम एज इट इज इसके लिए भी था कि 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 से, तो इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो 1 से करवाने के बाद एज इट इज वही चीज आएगी। लेकिन अब 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 से आता है, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, तो जो जिस नंबर से आता है उसको आप नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या बन जाएगा, 12 = 0। तो ये हो गया आपके पास x + 2y - 12। अच्छा, ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ से x के लिए जो है ना वो इक्वेशन बना लेता हूँ। क्यों x के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि y से बनाऊंगा तो y के साथ एक कोफिशिएंट है उसका 2, तो वो डिवाइड में चले जाएगा। तो उसके लिए मैं इजी जो है वो सिंपलेस्ट x को जो है वो इक्वेशन बना लेता हूँ। तो x यही रहा मेरा, ये -12 था, वहां जाके क्या हो जाएगा, +12, और ये +2y था, वहां जाके क्या हो जाएगा, -2y। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसके आगे जो है वो इसको टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो अब हमने पुट किया, पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x = 12 - 2। अच्छा, ये 2 और y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो जो हम y की वैल्यू पुट करेंगे वो भी 2 से क्या होती जाएगी, मल्टीप्लाई। तो y की जगह मेरा क्या आ गया, 0। ये मल्टीप्लाई के लिए मैं ब्रैकेट का साइन लगा दिया मैंने, तो 12, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, और 12 में से 0 फाइंड आउट माइनस किया तो 0, 12 बचा आपका। 12 में से 0 माइनस किया तो आपका 12 बच गया। अब जो आपका x और y बना है, x आपका हमारे पास 12 आया है और y आपने क्या पुट किया था यहाँ पर, 0। मैं यहाँ टेबल प्रिपेयर कर लेता हूँ। x और y, तो
हम लोग वैल्यूज किसकी पुट कर रहे हैं, y की। तो y हमने पहले पुट किया 0, फिर आ गया, अच्छा इसको मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ, x और y। तो y मैंने जो है वो 0 पुट किया, अच्छा यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 और यहाँ -1 -2 और -3, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 पुट करने में हमारे पास x कितना आया था, 12 आ गया है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, सही है। अच्छा जब याद रखिए आप जब ये पेयर बना रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि x का जो x और y का मतलब ये है कि जो x का आंसर है वो x के साथ मतलब पहले लिखा जाएगा और बाद में y लिखा जाएगा, ये बात याद रखिए। ये ना हो कि आपका जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल x जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो याद जरूर ध्यान से लिख लीजिएगा, जैसे y है ना तो y हमने 0 रखा है, तो y को y के उसमें लिखना है आपने पेयर में, ऐसा ना हो कि आप x की जगह लिख लो, तो फिर आपका ये आपको गलत होने का टेबल बनाते वक्त जो है वो उसमें गलत हो सकता है, तो आप ये वैल्यू सही पुट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका दूसरा पेयर बनाते हैं हम लोग। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1, ठीक है, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो क्या होगा कि x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y था ना, y की जगह 1 आ गया, तो 12 2 1 2, तो x की वैल्यू 12 में से 2 माइनस किया तो 10 बच गया। तो जो आपके पास पेयर बन गया है, x की वैल्यू आपकी 10 आई है और y आपने क्या पुट किया था 1, y 1 पुट करने पे x कितना आ गया आपके पास 10। अब इसका बनाते हैं हम लोग तीसरा जो है वो इसका पेयर बना लेते हैं एक, तो y इज इक्वल्स टू हमने अब पुट करना है 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2, y की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए ये थी इक्वेशन नंबर 1, 12 माइनस 2y, y की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो 12 2 टू द 4, 12 में से 4 माइनस किया तो 8 बचा। तो जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बने x की वैल्यू 8 आई है और y आपने क्या पुट किया था 2 पुट करने पे x कितना आ रहा है आपके पास 8 आ रहा है, ठीक है। अब हम मैं यहीं पर एक और बना लेता हूँ इसका फोर्थ, पुट x इज इक्वल्स टू 3 सॉरी पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम y की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, तो इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 y था ना, तो y की जगह 3 आ गया, तो 2 3 दा 6 हो गया, 2 में से 6 निकाला तो -4, इक्वेशन की आपकी 12 माइनस 2y था, सॉरी ये 12 है, तो 12 में से आपने 6 को माइनस किया तो 6 बच गया, तो x को y x 6 आया है और y कितना पुट किया था आपने 3 y पुट करने पे x कितना आ गया आपके पास 6। अब हम इसका माइनस के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 आया था ना, तो y की जगह आपका -1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो x और y का जो आपका ऑर्डर पेयर बना है x 14 आया है, y आपने क्या पुट किया था -1, x कितना आया है 14 आया है और y आपने क्या पुट किया था -1। तो फ्रेंड इसके बाद मैं इनको रफ कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर ये दो जो रह गए हम लोग इनको बनाते हैं। तो अब हम फ्रेंड्स पुट करते हैं, यह हम इसका बना रहे हैं 6 पेयर, तो पुट किया मैंने y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, तो y की जगह आपका आ गया -2, तो 12 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, तो x कोमा y जो आपका ऑर्डर पेयर बना है, x आपका आया है 16 और y आपने क्या पुट किया था -2, तो -2 पुट करने पे x आपका कितना आ गया 16। अब हम इसके बाद इसका बनाते हैं 7th, इसमें हम क्या करेंगे y की वैल्यू को पुट करेंगे -3
पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल्स टू 12 -2 और y की जगह -3 आ गया। तो 12 माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। तो x कोमा y, अब क्या हुआ इसमें कि x आपका 18 आया है और y आपने क्या पुट किया था -3। तो -3 पुट करने पे x कितना आ गया आपका 18 आ गया। ये आपका हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करेंगे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स ये है आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको बेसिकली पहले ये क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 2y जो किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 से, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को x से किया तो 2x आ गया और 2 को 2 से किया तो 2 to the 4y आ गया अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये 3 था, 3 क्या होगा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा -2 से 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2x माइनस 4y, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। अच्छा यहाँ पर हमने डायरेक्ट यहाँ पर देखे कोई और टर्म नहीं थी, तो वरना हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था तो हमने उसमें एलसीएम लिया था, लेकिन यहाँ एलसीएम लेने की कोई चीज जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ कोई और टर्म नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये 2x माइनस 4y, अच्छा इन तीनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, यानी 2 के टेबल में 4 आता है और इसमें भी अगर हम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों में मैंने कॉमन निकाला 2, तो बच जाएगा x माइनस, और यहाँ 4 था, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 से, तो 2y इज इक्वल टू -6, सही है। अब ये 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 6 के नीचे जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 है। और अगर इसमें से मैं x के लिए जो है वो आपका x अगर मेरा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो क्या इस इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू -3, ये -2 आया था वहां जाके क्या हो जाएगा +2y, और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +2 आया था तो 2y -3, ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसको मैंने नाम दे दिया, ये इक्वेशन नंबर क्या है 1। और अब हम इसका टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x आएगा। तो हम इसका जो पहला पेयर बना रहे हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 और y आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो y की जगह क्या आ गया 0 और -3, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 -3, और 0 में से 3 माइनस किया तो -3 बच गया। यानी x कोमा y जो आपका बना है x आपका -3 आया है, y आपने क्या रखा था 0, सही है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसका टेबल यहाँ बना लेता हूँ x y। तो अब हम यहाँ पर y की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, यानी वहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 और 3। तो y की वैल्यू हमने जब 0 पुट करी थी तो हमारे पास x कितना आया है -3, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग इसका आगे के पेयर्स बनाते हैं। तो अब इसका जो अब हमने y की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर ली थी तो हमारे पास आंसर आया है x का -3। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो पुट y इज इक्वल टू 1
इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या होगा कि इक्वेशन 1 थी हमारे पास x इक्वल्स टू 2y माइनस 3, तो y की जगह 1 आ गया और ये माइनस 3 आ गया। सही है, 2 1 जा 2 हो गया, 2 माइनस 3, 2 में से 3 निकाला तो माइनस 1 बचा। तो x और y जो आपका आया है, x आपने क्या पुट किया है माइनस, x आपका आया -1, y आपने क्या पुट किया था 1, तो y 1 पुट करने पे आंसर आपका क्या आ गया -1। अब हम करते हैं 2 के लिए, तो पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू y की जगह हमने 2 पुट कर दिया -3, तो 2 टू द 4 -3 और 4 में से 3 निकाला तो 1 बचा। तो x और y यानी x आपका आंसर 1 आया है, y आपने क्या पुट किया था यहाँ पर 2, y आपने क्या पुट किया था 2, तो x आंसर आपको क्या आया है 1। इसके बाद फाइंड आउट करते हैं हम लोग y की वैल्यू 3 पुट करने पे। तो अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 3, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3, तो y की जगह 3 आ गया और -3, तो 2 3 द 6 -3, 6 में से 3 निकाला आपको 3 बच गया। तो x और y का जो आपका पेयर बना है, x आपका 3 आया और y आपने क्या पुट किया था 3, तो y 3 पुट करने पर आपका x कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब हम नेगेटिव के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो अब फ्रेंड्स हमने y की वैल्यू यहाँ है, जो हम इसका 5वां पेयर बना रहे हैं, y की वैल्यू हमने पुट करनी है -1, पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3 थी ना आपकी इक्वेशन, तो y की जगह -1 आ गया और -3 आ गया। तो 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस -2 -3 और -2 -3 कितना हो गया -5, और x कोमा y जो आपका आया है यानी x आपका -5 आया और y आपने कितना पुट किया -1, तो y -1 पुट करने पे x आपका कितना आ गया -5। अब इसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसका जो y की वैल्यू हम लोग -2 पुट करते हैं और फिर उसको चेक करते हैं। अच्छा, अब आपने फ्रेंड्स पुट किया, पुट y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3, तो y की जगह -2 आ गया और -3 आ गया। ठीक है, तो 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस -4 -3, -4 और -3 कितना हो गया आपका -7। तो x और y का जो आपका पेयर बन गया है, x -7 आया है और y आपने कितना पुट किया था -2, तो y -2 पुट करने पे x कितना आएगा -7। ये हमने इसका 6 जो था वो फाइंड आउट किया था, पेयर बनाया अब 7। तो पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू 2y -3 था, तो y की जगह मेरा -3 आ गया और ये -3 आ गया। अब क्या होगा कि 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस -6 -3, ये कितना हो जाएगा -9। तो x को y यानी x आपका -9 आया है, y आपने कितना पुट किया था -3, तो y -3 पुट करने पे x कितना आया आपका -9। तो फ्रेंड ये इसका आंसर है। हमने क्वेश्चन नंबर 9 के आज जो है वो 4 के 4 पार्ट सॉल्व कर लिए और ये एक्सरसाइज भी जो हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।